तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से खबर है, अर्चना तिवारी मामले में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। 11 दिन से लापता है अर्चना तिवारी और 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक अर्चना की तलाश हो रही है। खेतों और जंगलों में तलाश कर रही है जीआरपी, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। जीआरपी की 4 टीमें रेलवे ट्रैक पर सर्च कर रही है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर तक जीआरपी तलाश कर रही है। ताबड़तोड़ कोशिशों के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। इंदौर के हॉस्टल की पुलिस ने तलाशी ली। 3 दिन से इंदौर में डेरा डाले रेलवे पुलिस बैठी है। हर छोटे बड़े स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। और देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। हर ट्रेन की जांच हो रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। यानी अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शिकिल व्यवहार भोपाल से जुड़ चुके हैं। लाइव उनका रुख करते हैं। शिकिल, 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन से अर्चना तिवारी लापता है। दूसरी ओर बात अगर करें पुलिस की, तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। क्या अपडेटेड जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई सुराग पुलिस के हाथ लग पाया है? ये कार्रवाई आखिर किस तरीके से की जा रही है? देखिए, अर्चना तिवारी केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चुनौती इसलिए बन गया है क्योंकि यह रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला है। क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं और जैसे ही ये मीडिया में सुर्खियों में मामला आया था, पुलिस की एक्टिविटी कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लग सका है। ऐसा नहीं कि पुलिस लापरवाही बरत रही हो, लगातार छोटे बड़े स्टेशनों के फुटेज जो है वो खंगोले जा रहे हैं। अभी तक बड़े बड़े स्टेशनों तक कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब छोटे स्टेशनों पर भी पुलिस जो है हर छोटे बड़े स्टेशन पे जहां भी ट्रेन रुक रही है वहां पर एक एक फुटेज जो है वो खंगोला जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली, नागपुर और यहाँ तक पुलिस जो है वो अपनी पूरी की पूरी जो सर्चिंग टीम है वो लगाई गई है। इसके अलावा देखा जाए तो जो भोपाल से लगे हुए जो जंगल है, जिसमें बरखेड़ा और बुदनी और इसके अलावा मिडघाट, ये तमाम वो जंगल हैं जो भोपाल से इटारसी के बीच में यहाँ पर पड़ते हैं। तो हर जंगलों में 4-4 की जो टीम है वो लगाई गई है। खेतों तक सर्चिंग की जा रही कि आखिर किस प्रकार से कहाँ जो है अर्चना तिवारी गायब हो गई, क्योंकि सिविल जज की तैयारी कर रही थी, इंटेलिजेंट थी, और आखिर जिस प्रकार से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए साबित हो रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अब स्थानीय जो जहां के स्टेशंस हैं, जो पुलिस प्रशासन जहां पर मुस्तैद है, लोकल पुलिस जहां पर है, उनसे भी कांटेक्ट कर रही है। साथ ही साथ इस बात को लेकर कि इंदौर का जो हॉस्टल है उसको भी खंगोला गया, फ़ोन नंबर्स खंगोले गए हैं। इसके अलावा उनकी जो सहेलियाँ थीं, जो उनके परिचित थे, जो उनसे मिलने जुलने वाले थे, और उनके जो परिजन, एक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई, लेकिन एक यूं कहा जाए कि अभी तक 1% भी कोई सुराग नहीं है। 1% भी इस मामले में पुलिस को कोई सकारात्मक। शिकिल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, पुलिस तो अपनी ओर से कहीं ना कहीं पूरी कार्रवाई करने में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। टीमें गठित कर दी गई है, लेकिन 11 दिन हो गए, अर्चना का कोई भी पता नहीं लगा है। साथ ही अगर परिवार की बात करें, परिजनों की बात करें, तो उनका क्या कुछ कहना है अब इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देखिए, परिवार को कहीं ना कहीं आस थी कि अर्चना तिवारी मिल जाएगी, लेकिन अब 11 दिन बीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस की बात करें या प्रशासन की बात करें, लोकल पुलिस की बातचीत करें, जो तमाम इसमें जुटे हुए तमाम पदाधिकारी व जो अधिकारी कर्मचारी हैं, माफ़ कीजिएगा, उनकी बातचीत करें, सभी के सब इस बात के सकारात्मक रवैये के साथ अर्चना की तलाश कर रहे हैं कि अर्चना मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये एक बड़ी पहेली है। परिवारजन भी इस वक्त जो है वो सकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं कि जो है पुलिस जल्द से जल्द अर्चना को ढूंढ लेगी, या फिर आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा सुराग, ऐसा कोई ना कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया पर जानकारी जरूर मिलेगी, जिससे अर्चना जो है उसका पता लग सके, या फिर उसके कुशल मंगल होने की जानकारी पुलिस प्रशासन समेत परिवार को मिल सके। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब अगर हम सूत्रों के आधार पर बातचीत करते हैं तो पुलिस कई एंगल पर आ गई है। रेलवे पुलिस की खासतौर से हम बातचीत करें तो कई एंगलों पर बातचीत कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खुलकर तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन ऐसी संभावनाएं जता रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी या कोई अप्रिय घटना
किसी प्रकार की कुछ सामने आ गई हो, जी। लिहाजा पुलिस बिल्कुल अपनी शिकिल, और CCTV शिकिल देखिए कहीं ना कहीं सस्पेंस तो बरकरार है ही, और परिजनों को भी इंतजार है, परिजनों के साथ ही प्रशासन भी इंतजार कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द अर्चना तिवारी को लेकर कोई सुराग मिले, जिससे ये जो पूरी गुत्थी है अर्चना तिवारी के गुमशुदगी की कह ले या फिर कोई गहरी साजिश की कह ले, जो सुलझ जाए। फिलहाल देखिए बेहद शुक्रिया, आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा शिकिल। और देखिए पूरा मामला आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रही हैं। 7 अगस्त से लापता है 27 साल की अर्चना तिवारी। इंदौर से कटनी जाने के लिए ये नर्मदा एक्सप्रेस में बैठी। तो वहीं देखिए आखिरी मोबाइल लोकेशन नर्मदा रेलवे ब्रिज पर मिली है पुलिस को। जीआरपी की 4 टीमें गठित कर दी गई है जो रेलवे ट्रैक पर सर्च कर रही है। सर्चिंग अभियान जारी है। और दोस्तों की बात करें तो उनके मुताबिक ट्रेन से बीच रास्ते में अर्चना उतर गई थी। परिजनों ने कटनी जीआरपी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंदौर में रहकर यह सिविल जज की कोचिंग कर रही थी। अब इटारसी से कटनी के बीच रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग तेज कर दी गई है। 11 दिन हो गए हैं अर्चना को लापता हुए। भोपाल से इटारसी ट्रैक की सर्चिंग पहले ही हो चुकी है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक अर्चना की तलाशी की जा रही है।